हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, और वो भी प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल के बारे में। यहाँ हम बैक्टीरियल सेल के बाहर जो सेल वॉल होती है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, ना ही फंगल सेल वॉल के बारे में। अपन बात करेंगे यहाँ पे प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल पाई जाती है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है? प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल के बाहर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है, परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है? वो एक तो सेल को डेफिनेट शेप प्रदान करती है, निश्चित आकार देती है, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य करती है। अब हम उसकी स्ट्रक्चर देखें कैसी होती है। तो इसमें 4 परतें होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये यहाँ दूसरी सेल होती है। यहाँ से दूसरी सेल क्या होती है? कनेक्टेड रहती है इधर, एडजेसेंट या आसन कोशिकाएं जो भी हैं। यहाँ पे हम एक सेल की बात करते हैं और इसके बाहर पाई जाने वाली सेल वॉल। तो ये जो आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है? इस सेल और इस सेल दोनों के बीच की कॉमन लेयर है। दोनों सेल को, जो एडजेसेंट सेल्स हैं, 2 आसन कोशिकाएं हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करती है? ये वाली लेयर, और इस लेयर को कहते हैं मिडल लेमिला, मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका हमने कहा 2 आसन कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। इसको सीमेंटेड लेयर भी कहा जाता है, सीमेंट लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन चलता है, मकानों का घर बनता है, तो उसमें हम देखते हैं 2 ईंट जो होते हैं, 2 पत्थर जो होते हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करती है? उनके बीच जो सीमेंट की लेयर होती है वो उसको जोड़ने का काम करती है। वैसे ये 2 सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है, तो इसको सीमेंट लेयर भी कहा जाता है। ये किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो पेक्टेट होते हैं उनसे ये मिलके बनी होती है। किससे बनी होगी मिडल लेमिला? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पेक्टेट से मिलके बनी होती है। ये बहुत कठोर होती है प्लांट्स में शुरू में। जैसे हम देखते हैं कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो कठोर होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स और एसिड्स की वजह से ये मिडल लेमिला है, सेल वॉल की सेल्स के बीच में, जो सेल्स के बाहर जो सेल वॉल होती है उनके बीच में जो ये मिडल लेमिला है वो घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जिसके कारण फ्रूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? गुद्देदार और पक जाते हैं। तो पके हुए फलों में ये मिडल लेमिला है वो घुल जाती है। ऐसे ही प्लांट्स पे पहले फ्रूट्स हैं वो लगे हुए होते हैं, कच्चे होते हैं, तो जैसे उनकी मिडल लेमिला डिजोल्व होगी तो वो क्या हो जाएंगे? पेड़ से गिर जाते हैं। तो पहली लेयर हुई सेल वॉल की मिडल लेमिला, 4 लेयर बताई हमने, उनमें से पहली मिडल लेमिला। उसके बाद उसके मिडल लेमिला के अंदर की ओर एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। तो ये प्राथमिक भित्ति इस सेल में, इस मिडल लेमिला के अंदर की ओर है। ये जो पास वाली सेल है उसके भी क्या होगी? अंदर की ओर होगी। ये दूसरी सेल की बना रहे हैं हम। ये हो गई प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल है वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है, मतलब प्रत्यास्थ होती है। ये
किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, ये सब इसमें होते हैं प्राइमरी वॉल में। प्राइमरी वॉल के अंदर की ओर इसके ऊपर, ये प्राइमरी वॉल कब बनती है? जब सेल की ग्रोथ हो रही होती है उसी टाइम ये बन जाती है। जब सेल की ग्रोथ पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इसके अंदर की ओर या कहीं इसके ऊपर सुबेरिन, लिग्निन, टेनिन, वेक्स, सिलिका, क्यूटिन, इन सब का क्या हो जाता है? डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, जिसके कारण यहाँ पे इसके अंदर की ओर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। किसके ऊपर बनती है वो? प्राइमरी वॉल के ऊपर अंदर की ओर। ये जो सेकेंडरी वॉल होती है वो खुद 3 लेयर्ड होती है, उसमें 3 सब लेयर और पाई जाती हैं, 3 उप परत होती हैं। सबसे पहली जो परत है उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो सब जो सेकेंडरी वॉल है उसके सबसे बाहरी परत है इसलिए उसको कहते हैं आउटर लेयर या फिर S1। S मतलब क्या है? सेकेंडरी वॉल की वो पहली परत है, सबसे बाहरी परत है, इसलिए उसको S1 कहते हैं। S1 के बाद में सेकेंडरी वॉल की ही एक सबलेयर होती है जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर, मध्य परत। ये बाह्य परत, उसके बाद में कौन सी है? मध्य परत, जिसे क्या कहेंगे? S2। ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्या होती है? मोटी होती है। और थर्ड जो सबलेयर है उसको कहते हैं इनर लेयर, क्योंकि वो सबसे अंदर है। ये हो गई इनर लेयर, और या इसको S3 भी कहते हैं। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, इन सब का क्या हो जाता है? निक्षेपण होकर के इस वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, विभजोत की कोशिकाएं होती हैं, उन पे नहीं होती है सेकेंडरी वॉल। और ये ग्रोथ जब सेल की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में बनती हैं। ये सेकेंडरी वॉल क्या होती है? ये नॉन इलास्टिक होती है और कठोर होती है। इसकी वजह से यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। और सबसे अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल के ऊपर कभी कभी सेल्स में एक वॉल का और फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं टर्सरी वॉल या तर्तेक भित्ति। टर्सरी वॉल या तर्तेक भित्ति ये सबसे अंदर की ओर होती है और ये बहुत रेयर होती है, बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम सेल्स में पाई जाती है। जैसे जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स होती है उनमें ये पाई जाती है। जबकि हमने ये कहा सेकेंडरी वॉल जो होती है वास्तव में सेल वॉल में मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल यही मेनली होती हैं, लेकिन रेयरली कभी जैसे जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स में भी टर्सरी वॉल बन सकती है। सेकेंडरी वॉल में हमने कहा था जैसे सुबेरिन का जमाव होता है उसको सुबेरिनाइजेशन कहते हैं, सुबेरी बहन कहते हैं। ये जैसे किस में होता है? कोर्क सेल होती हैं उनमें होता है। एंडोडर्मिस की जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं उनमें सुबेरिन का जमाव होता है। ऐसे ही क्यूटिन होती है, वो क्यूटिन भवन जिसे कहा जाता है। क्यूटिन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्यूटिन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? क्यूटिन भवन। ये क्यूटिन का निक्षेपण कहाँ होता है? जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मरूदभिद पौधे होते हैं, उनकी जो क्यूटिकल होती है उसमें वैक्सीलेयर होती है। ऐसे लिग्निन, ये लिग्निन होती है, वो वेसल्स और ट्रेकिड्स होते हैं जाइलम के, उनके ऊपर
लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है, जिसे लिग्नी भवन कहते हैं। और ये लिग्निन है वो क्या होती है, पॉलीसेकेराइड नेचर का होता है। सुबेरिन होता है वो वसीय नेचर का होता है। तो ये तो हमने देखी इसकी स्ट्रक्चर, 4 लेयर हो गई। एक तो कौन सी, मिडल लेमिला, दूसरी प्राइमरी वॉल, तीसरी हो गई सेकेंडरी वॉल या द्वितीयक भित्ति, और चौथी हो गई टर्सरी वॉल या तृतीयक भित्ति। अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल में सबसे पहले ग्लूकोज के 3000 से 6000 मॉलिक्यूल आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ के एक सेलुलोज चेन बनाते हैं, एक सेलुलोज श्रृंखला बनाते हैं। ये 100 सेलुलोज श्रृंखलाएं मिलकर के एक मिसेल बनाती हैं। ये ऐसी 20 मिसेल मिलकर के एक माइक्रो फाइब्रिल सूक्ष्म तंतुक बनाती हैं। और ये ऐसे 250 सूक्ष्म तंतुक मिलके क्या बनाते हैं, एक मैक्रोफाइब्रिल या एक बृहद तंतुक बनाती हैं। और ये सारे के सारे तंतुक मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तंतुक और दूसरा मैट्रिक्स होती है जो तरल होती है। तो ये तंतुक और मैट्रिक्स, फाइब्रिल्स और मैट्रिक्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल वॉल। तो ये थी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है सेल वॉल की। तो जब भी जैसे ये एक सेल है, इसमें डिवीजन होगा तो इससे 2 सेल बनेंगे। और 2 सेल बनती हैं तो हमें पता है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होगा, तो ये 2 केंद्रक बन गए, न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। और प्लांट्स में कोशिका द्रव्य का विभाजन कौन सी विधि से होता है, सेल प्लेट मेथड से, कोशिका पट्टिका विधि से। उसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ बीच में फ्रेगमोप्लास्ट, क्या होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स और ईआर के टुकड़े हैं, ये सब मिलकर के यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और एक पट्टी बनाते हैं जिसे कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट है, ये यहाँ पे सेल प्लेट बनाती है। और ये सेल प्लेट आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, मिडल लेमिला में। तो यहाँ क्या बन जाएगी, ये जब 2 सेल होंगी तो ये बिल्कुल क्या होंगी, दोनों पास पास में होंगी। और इनके बीच में ये क्या हो गई है, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला किससे बनी है, सेल प्लेट से। सेल प्लेट मिडल लेमिला के ऊपर क्या बनेगी अब, प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल सेल की ग्रोथ हो रही है उसी टाइम बन जाएगी। और उसके बाद उधर कोशिका भित्ति के पदार्थ जो होते हैं, लिग्निन वगैरह, उनका जमा होने से सेकेंडरी वॉल बन जाती है। तो इस प्रकार से सेल वॉल का ओरिजिन होता है। अब हम सेल वॉल की ग्रोथ देखें, कैसे होती है सेल वॉल की ग्रोथ। सेल वॉल की ग्रोथ जो होती है, सेल वॉल की वृद्धि जो होती है, वो 2 विधियों से होती है, एक कणाधान विधि और दूसरी स्त्राधान विधि। अगर सेल वॉल के जो मटेरियल्स हैं, जो पदार्थ हैं, लिग्निन वगैरह, ये अगर कणों के रूप में डिपॉजिट होते हैं तो उसे कणाधान विधि कहते हैं। और अगर ये पदार्थ हैं कोशिका भित्ति के, वो स्तर के रूप में, एक लेयर के रूप में जमा होते हैं तो उसे स्त्राधान विधि कहा जाता है। तो ये हो गया इसका सेल की ग्रोथ। अब हम बात करते हैं पिट्स के बारे में।
गर्त के बारे में, क्योंकि हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं तो गर्त भी यहीं देख लेते हैं, पिट्स भी यहीं देख लेते हैं। पिट्स क्या होते हैं? हमने अभी कहा लिग्निन वगैरह का जमाव होता है प्राइमरी सेल वॉल पे जब सेकेंडरी वॉल बनती है, तो ये जो लिग्निन का जमाव है वो पूरी तरह से इसमें एक जैसा नहीं होता उसका जमाव, जैसे कहीं कहीं पे उसका जमाव है वो छूट जाता है, और जहाँ पे इसका जमाव नहीं होता वहाँ एक गड्ढे जैसी सी संरचना हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गर्त या पिट कहा जाता है। ये पिट्स होते हैं वो ध्यान रखना हमेशा पेयर्स में होते हैं, युग्म में होते हैं। जैसे ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ये इनकी क्या है? मिडल लेमिला है, और इसके ऊपर क्या है? प्राइमरी वॉल, मिडल लेमिला और प्राइमरी वॉल। अब इस पे डिपोजिशन होगा लिग्निन का, तो लिग्निन का जब डिपोजिशन होगा तो पूरी पे ये एक जगह नहीं होके कुछ जगह पे क्या हो जाता है? इसका डिपोजिशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ एक गड्ढेनुमा संरचना हो जाती है जिसे हम कहते हैं गर्त। और ये हमेशा पैर में होते हैं, युग्म में होते हैं, देखो आमने सामने हैं दोनों। इसको हम कहते हैं पिट पैर। क्या करें? पिट पैर, गर्त युग्म, हमेशा युग्मों में रहेंगे। और ये बीच में जो झिल्ली रहती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। ये पिट मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? जैसे हमें दिख रहा है मिडल लेमिला और प्राइमरी वॉल से मिलके क्या बनी होती है? पिट मेम्ब्रेन। अब ये पिट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट और दूसरे होते हैं, सिंपल पिट मतलब सरल गर्त, और दूसरे होते हैं बॉर्डर्ड पिट या फिर परिवेशित गर्त। सिंपल पिट जो होते हैं उनमें क्या होता है? ये मान लिया ये क्या है? पिट मेम्ब्रेन है जो मिडल लेमिला और प्राइमरी वॉल से बनी होती है, और इसके ऊपर लिग्निन का ऐसे जमाव हो रहा है। तो लिग्निन का जमाव इसमें व्यास में क्या होता है? समान होता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो ये दिखने में कैसा है? सरल गर्त। दूसरा है बॉर्डर्ड या परिवेशित गर्त, उसमें लिग्निन का जमाव पूरे व्यास में एक जैसा नहीं होता, जैसे ऐसे बॉर्डर या परिवेश निकल जाते हैं इसमें। ये देखो इसमें क्या है? लिग्निन का जो डिपोजिशन हुआ है उसका व्यास देखो पूरा एक जैसा नहीं है, यहाँ कम है और यहाँ जाके क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ऐसे बॉर्डर जैसी संरचना बन गई है। पिट के बाहर क्या बन गए हैं? बॉर्डर जैसी संरचना है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बॉर्डर्ड पिट। ये बॉर्डर्ड पिट होते हैं, इन पे कभी कभी यहाँ पे ऐसे सुबेरिन का जमाव होकर हो जाता है, जिसे टोरस कहते हैं। सुबेरिन का जमाव हो जाता है बीच में, उसको क्या कहेंगे? टोरस। ये टोरस हैं वो क्या करते हैं? वाल्व की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये बीच में है तो यहाँ से जीवद्रव्य का आदान प्रदान हो जाएगा, दो सेल्स के बीच में जीवद्रव्य का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक तरफ खिसक जाता है तो ये आदान प्रदान को रोक देता है, यहाँ से ये ब्लॉक कर देता है। अब हम प्लाज्मोडेस्माटा और देख लेते हैं। जीवद्रव्यक तंतु, ये जीवद्रव्यक तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाए जाते हैं? हमने कहा प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? दो आसन कोशिकाओं या एडजेसेंट सेल्स के बीच में जीवद्रव्य के आदान प्रदान करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे पाए जाते हैं सेल वॉल में,
और जीवद्रव्य का आदान प्रदान यहाँ से होता है, तो इन्हें जीवद्रव्यक तंतुक भी कहा जाता है।